दोस्तों नमस्कार। आसमान से बरसती बारिशें किसे अच्छी नहीं लगती। खासकर राजस्थान के लिए आसमान से बारिशें नहीं बल्कि रहमतें बरसती हैं। बारिशें होती हैं तो किसान बाजार सब कुछ खिल उठते हैं और न हो तो अकाल सूखे की स्याह दस्तक। राजस्थान में वैसे भी अकाल और सूखे का ऐसा भयावह दौर रहता आया है अतीत में, जिसे याद कर आज भी बुजुर्गों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो राजस्थान के निवासी हैं, जिन्हें मारवाड़ी के रूप में प्रचलित नाम से पुकारा जाता है, गुजरे वक्त में वो अकाल और सूखे की स्थितियों में ही पलायन कर गए होंगे। आज जो देश दुनिया में अपने कारोबार का परचम फैला रहे हैं, उसके पीछे बीते दौर का संघर्ष, उनकी पीढ़ियों का संघर्ष है, वो छुपा हुआ है। राजस्थान ने अकाल और सूखे के दौर में बहुत कुछ खोया है दोस्तों। छप्पनिया अकाल आज से करीब 125 साल पहले विक्रम संवत 1956 में, यानी सन 1899-1900 के करीब राजस्थान में एक दौर में ऐसा अकाल पड़ा था जिसमें लगातार मानसून के विफल रहने से सूखे के हालात पैदा हो गए। लाखों लोग भूखमरी और बीमारियों के शिकार हुए। बड़ी संख्या में उस वक्त लोगों का पलायन हुआ था राजस्थान से। यह ऐतिहासिक तथ्य है दोस्तों कि उस वक्त राजस्थान में बने उन हालातों से कमोबेश सारी रियासतें प्रभावित हुई थी। क्या मेवाड़, क्या मारवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, सारी रियासतों में बड़ी संख्या में जनधन हानि हुई थी। राजस्थान की लोक दंत कथाओं में, जनश्रुतियों में, लोकगीतों में छप्पनिया अकाल का जिक्र होता है। मसलन छप्पनियों अकाल पड़ियो, अन्न बिना रोयो देश, ढोर डांगर मर गया, सुनो पड़ियो परिवेश। दोस्तों आज राजस्थान में फिर सूखे जैसे हालात हैं। ईश्वर न करे कि वो दौर फिर लौटे, इसलिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि हालात संभल जाएं। आपके और हमारे हिस्से की बारिशें आसमान से राजस्थान में बरस जाएं, क्योंकि अभी जो हालात है वो अलार्मिंग है। मसलन राजस्थान के 23 जिलों में सूखे के हालात बन रहे हैं। आधा मानसून सीजन निकल गया, लेकिन राजस्थान के बांध अभी भी रीते पड़े हैं। जवाई बीसलपुर बांध में पानी बढ़ने के बजाय कम हुआ है। राजस्थान में 31 जुलाई तक सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगस्त में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है, जबकि अगस्त के दूसरे सप्ताह में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में मौसम बिल्कुल साफ रहने की भविष्यवाणी की है। यानी स्थिति विकट है। मौसम के विशेषज्ञ बताते हैं कि अल नीनो की वजह से राजस्थान में स्थितियां बन रही हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अल नीनो क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए आपको बता दें कि अल नीनो यानी प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग का समुद्री तापमान सतही तापमान से ज्यादा गर्म हो जाता है तो दुनिया भर में इसका असर होता है, क्योंकि दुनिया भर में मौसम का पैटर्न बदल जाया करता है। भारत और राजस्थान में इसकी वजह से दक्षिणी पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है और नतीजा अकाल और सूखे के बिगड़ते हालात। अभी राजस्थान में ये ऐसा कुछ होने वाला है, बड़े पैमाने पर यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये चेतावनी जरूर है दोस्तों, क्योंकि मौसम विभाग भी ज्यादा उम्मीद नहीं जता रहा है। वैसे देखें तो मौसम का एक पैटर्न ऐसा है कि हर मौसम 1-2 महीने आगे शिफ्ट हुआ है, यानी सावन की जगह भादों में राजस्थान में ज्यादा बारिशें हुई हैं। बीते सालों में यह स्थिति बनी है, लेकिन इस साल ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए स्थितियां अभी तो विकट बन रही हैं। बारिश नहीं हुई तो फिर खेतों में वीरानगी होगी, बांध और बोरवेल भी खाली होंगे। इसलिए अभी से सचेत होने का समय है दोस्तों। ईश्वर न करे दोस्तों कि वो दौर फिर लौट आए, लेकिन जब भी ऐसा हो तो उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। राम रूठे लेकिन राज नहीं रूठना चाहिए। यकीनन सरकार इन हालातों को करीब से देख रही होगी। राजस्थान में अकाल सूखे के हालात सियासत का नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों से जुड़ा मुद्दा है। यहां बारिशें सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि जिंदगियों में भी खुशियां लेकर आती हैं, और बारिश ना आए तो फिर मायूसी छा जाती है। तो उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि आसमान से बारिश की रहमत बरसे और राजस्थान के हर खासो आम के चेहरे उसी रूप में खिल उठें जिस रूप में वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि अकाल और सूखे के हालात को झेलना राजस्थान के लिए अब बहुत मुश्किल है। एडिटर्स टेक में इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय। आपके क्षेत्र में आपके यहां पर बांधों की क्या स्थिति है, तालाबों की क्या स्थिति है, और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इस मौके पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।